वृद्ध महिला, दया और करुणा। एक इमोशनल कहानी। जोधपुर की एक चर्चित दुकान पर लच्छी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे हुए थे कि एक 75-80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को घसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लच्छी पिएंगी? क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपये की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत कम बढ़ गई थी। दादी ने हामी भर दी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इन्होंने मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखों में छलछला आई और भर आई हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लच्छी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डरता था कि कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन कुर्सी जिस पर बैठा था उसे काट रही थी। लस्सी गुल्लकों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना गुल्लक पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार भी आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के गुल्लक और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए की किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हम बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपये किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहे, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखनी पसंद है तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड सपोर्टिंग।